राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार का वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैंने अपने लिए मोटिवेशन लिखा है, किचन के फ्रिज पर असफलता के बाद भी सफलता मिलती है। ये मैंने आज लिखा इसलिए है और वैसा हो भी गया। एक्चुअली मेरा मन बड़ा उदास था। एक तो मैं लैपटॉप, भाई हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं तो मेरा लैपटॉप थोड़ा डिस्टर्ब रहता है और ये बहुत पुराना लैपटॉप हो गया है। नया अभी नहीं ले सकते हैं, जब लेना होगा लेंगे। तो इस लैपटॉप पे, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे कमिटमेंट हैं इसलिए अभी नहीं ले सकते हैं, मैं पहले ही बता दूं। तो मैं इसको बहुत देर से चार्ज में लगाई थी पर ये पता नहीं क्यों बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। तो वापस मैं इसे देखने आई थी क्या होगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे और भी काम हैं जो सामने आ गए, या ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसकी वजह से मैं बहुत उदास हो गई और मेरा मन बहुत वो हो गया। इसलिए मैंने कल जो है बहुत सारे वीडियो शूट नहीं किए आप लोगों से शेयर करने के लिए। बहुत थोड़ा बहुत किया, एक पढ़ने का और एक यही है, क्योंकि मैं यही सोचने लगी क्यों क्यों रोज़ रोज़ वही चीज़ें या उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्यों आ जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना डीप थॉट में चली गई और बहुत मन उदास हो गया, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चे पर भी गुस्सा निकाल दी। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं। कभी कभी इतने वर्स्ट सिचुएशन आ जाते हैं कि मन उदास हो ही जाता है। समझ नहीं आता कि क्यों आप ही के साथ होता है। हर हार्ड सिचुएशन क्यों मिलती है कि इसी हार्ड सिचुएशन से आपको होकर ही आगे जाना होगा। कभी तो लाइफ हमारी स्मूथली चले। मैं जितना आप लोगों को शांत दिख रही हूँ या कंपोज्ड अपनी लाइफ में रहती हूँ, अगर आप मुझे पर्सनली जानते तो आपको देख के नहीं लगेगा कि मैं लाइफ में इतना कुछ डील कर रही हूँ या की हूँ कभी। क्योंकि वैसे ही स्टार्टिंग से आदमी इतना देखते हुए आ रहा है कि कभी कभी सोचते हैं कि नहीं यार, हमेशा ऐसा लाइफ नहीं होना चाहिए। पर अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये सब मुझे समझ नहीं आता है। क्यों सबके साथ, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही उनको लाइफ में ऐसी सिचुएशंस मिल जाती हैं कि तुमको डील करना ही है। यू कांट बी हैव, आई मीन यू कांट हैव अ स्मूथ लाइफ। ऐसा नहीं है कि लाइफ में बहुत कुछ नहीं मिला है, बहुत कुछ मिला है। आई एम ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल रहती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ। पर सिचुएशंस बहुत ऐसी आती हैं या आ रही हैं जिनकी वजह से मन बहुत घबरा रहा है। ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर भी मेरे ऊपर आ गया है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं तो अपने कर्म पर विश्वास करती हूँ कि मुझे कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। पर हाँ, होता है ना कि इतने टाइम से लगे हैं, अब इतने दिन के गैप के बाद फिर से वही जोश के साथ आदमी तैयारी कर रहा है, वही हिम्मत के साथ कि परिवार भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और ख़ुद के लिए भी कुछ करना है। उस पर भी अगर बार बार सिचुएशन वर्स्ट आते जाते हैं कि ये भी डील करो, वो भी डील करो, पढ़ाई भी करो, तो मन उदास हो ही जाता है। तो कल मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं था और मेरे चेहरे से लग रहा होगा। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई की और कुछ काम भी थे एक्स्ट्रा, वो तो करने ही होते हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा और टाइम लग गया घर के काम में। यही है लाइफ। इसलिए मैंने आज ये थॉट लिखा है, असफलता के बाद सफलता मिलती ही है। लाइफ में सफलता मैंने देखी है, पर अभी जो मुझे एक सफलता चाहिए। लास्ट का मतलब कि एक बार अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, फिर मैं अपने लिए बहुत कुछ जो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी। पर वो एक इच्छा है ना कि वो चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम पास किया, हर डिफ़िकल्टी डील की, एक चीज़ से पीछे रह जा रही हूँ, उसकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो ये कल का व्लॉग है जिसमें मैं आगे की अपनी लिटरेचर की पढ़ाई कर रही हूँ और क्योंकि लिटरेचर को भी साथ में लेके चलना है। तो आपको तो मैंने पहले ही बताया था कि मैंने बुक्स ली है, आई मीन बुक ली है, तो उसी बुक को मैं अपना पढ़ रही थी और मैं जो है दो दो एग्ज़ाम्स को साथ में लेकर चल रही हूँ। उसकी भी बातें मैं आप लोगों से करूँगी, स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी कि
ये स्ट्रैटेजी मैं किसी को बताने के लिए आपको नहीं बताऊंगी, मैं पहले अपने लिए कर रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे समय निकाल के अपने टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। बाकी आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, आप लोगों से शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, आशा करती हूँ अगर कोई है जो मुझे गाइड कर सकता है तो ऑफ़ कोर्स वो मुझे कमेंट में गाइडेंस दे सकते हैं। तो यही है, मैं यहाँ पर अपने लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी और यहाँ मेरी बिटिया रानी आकर मुझे पीछे से बहुत बोल रही थी, परेशान कर रही थी। प्लस लैपटॉप से तो मैं परेशान थी, इसको लगा रखी थी जिसके पीछे मेरी बिटिया रानी पड़ गई थी। तो मैं वो भी ध्यान दे रही थी कि वो लैपटॉप को बार बार छुए ना। और बीच में मुझे इतनी बार उठना भी पड़ता है क्योंकि वो आ के मुझे परेशान करती है। परेशान इन द सेंस वही आकर देखती है, वो कर क्या रही है, पढ़ रही हो, मुझे भी लेकर आओ। मैं ये टेबल लेकर बैठती हूँ बेड पर, तो वो कहती है मुझे इस टेबल पर बैठना है। लैपटॉप लेके बैठती हूँ तो वो कहती है कि मुझे लैपटॉप चलाना है। अब बेटू तो थोड़ी देर के लिए स्कूल चले भी जाते हैं 3 घंटे के लिए, पर बिटिया रानी जो है वो तो घर पर ही रहती हैं ना और जगी रहती हैं, तो उनके सामने पढ़ने का मतलब उनको देखो, उनके साथ रहो। कभी कभी वो हेल्प भी करती हैं, अपने में बिज़ी रहती हैं। अच्छा भी नहीं लगता है कि अकेले वो क्या ही करे, पर बाहर मैं उसको देखती रहती हूँ, कभी बाहर गाड़ी पे खेलती है, कभी टॉयज़ के साथ खेलती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स दे देती हूँ तो उससे कुछ ना कुछ बनाती रहती है। पर मुझे तो ढूंढेगी ना, अगर मैं इधर उधर रहती हूँ तो आकर दिख जाती है, चाहती है कि मेरे साथ रहे। तो यही है, ये तो डेली की चीज़ें हैं। कल जो मेरे साथ हुआ उससे मैं आपको शेयर हर चीज़ डिटेल में नहीं बता सकती, बस इतना कह सकती हूँ अगर आप भी माँ हैं, आपने भी ये सिचुएशन देखा है या देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। लाइफ में वो वर्स्ट सिचुएशंस आती रहती हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी आपके साथ वो भी होगा जो आप नहीं चाहते हैं और मन उदास हो जाता है कि क्यों क्यों मुझे ही डील करना पड़ रहा है। आखिर मैं तो दूर अपनी मेहनत से भाग नहीं रही हूँ, मैं तो मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। तो थोड़ा तो भगवान को भी सपोर्ट करना चाहिए ना कि ऐसी सिचुएशंस लाएं जिसमें मैं परवरिश भी अच्छे से कर सकूं, घर भी देख सकूं, पढ़ाई भी कर सकूं। इजी नहीं है, पर मैं उस कठिन परिस्थिति को अवॉइड भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन एकदम से परिस्थिति विपरीत भी ना हो। तो कल का मेरा दिन ऐसा ही गया। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे पेशेंस में ही पेशेंस रखना नहीं हो पाता है। मन उदास था, मैं रोई भी अकेले में, पर क्या करें, लाइफ यही है। अपने आप कहीं रोकर गुस्सा निकाल लो, लेकिन फिर वापस आप अपने ट्रैक पर आ जाइए। लाइफ यही है, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई आपको मनाने नहीं आएगा, कोई मतलब कोई नहीं। आई एम फ्रैंकली सेइंग, कोई आपको मनाने नहीं आएगा। आपको खुद को मनाना है, खुद को ही समझाना है। और इसी चक्कर में मैं रात भर सोई भी नहीं, सोचते हुए कि कितना कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ बच्चों के लिए भी करना है। बस आशा करती हूँ कि मैंने जो सोचा है वो इस कठिन परिस्थिति को झेलते हुए वो मैं पा सकूँ। तो इस व्लॉग में इतना ही। हाँ, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। मैं एक माँ हूँ 2 बच्चों की। मेरी लाइफ की जो भी थोड़ी बहुत जर्नी है रिकॉर्डेड, वो मैं आपको दिखा पाती हूँ। हर चीज़ नहीं हो पाता, जितना हो पाता है शेयर करती हूँ ताकि मैं अपनी एक अच्छी सी यूट्यूब फैमिली भी बना सकूँ। तो इस व्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे। लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव। मैं भी कोशिश करती हूँ। हम सब इंसान हैं, कभी पेशेंस खो सकते हैं, लेकिन तुरंत अपने ट्रैक पे आना, लाइफ को फिर से वैसे ही चलाना, ये हमारा काम है। कोई आपके लिए नहीं आएगा और किसी का इंतज़ार भी नहीं करना है। आप अपने लिए काफ़ी हैं, और अगर आप खुद पर डिपेंडेंट रहेंगे तो किसी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह की इंसान, चीज़ या किसी मूवमेंट का आपको इंतज़ार नहीं होगा कि वो ऐसा पल आएगा या कोई आएगा या कोई होगा, है ना। तब तक के लिए राधे राधे।